अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट कर रहे हैं हम जेनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो इस टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसका इनिशिएटिव अगर मैं इस तरीके से लूँ कि अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है या आइडेंटिफाई करना होता है, तो हम डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर ये सब कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया के लिए, वो है उसका जीनोम। जीनोम क्या है? जीनोम इज सिंपली इट्स जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्डिंग्स में कहूँ तो उसका जेनेटिक मटीरियल। अब जेनेटिक मटीरियल के अंदर ऑब्वियसली उसके क्रोमोसोम्स होंगे, उसकी जीन्स होंगी, उसके डीएनए होंगे, डीएनए में जीन्स होंगी। ये सारी डिटेलिंग्स बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जेनेटिक मटीरियल को हम कंसिडर कर रहे हैं। फिर अब उसमें क्या बताया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज में जो जेनेटिक मटीरियल होता है, उसमें जो उसके क्रोमोसोम्स हैं वो कितने हैं? सिंगल क्रोमोसोम्स हैं। भाई क्रोमोसोम्स स्पीशी वाइज डिफर करते हैं, ये बात सबको पता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफर करते हैं स्पीशी वाइज। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कुछ और होंगे, फ्रॉग्स में कुछ और होंगे, पी प्लांट में कुछ और होंगे, बैक्टीरियाज में कुछ और होंगे, फंजाई में कुछ और होंगे। सो यहाँ पर बैक्टीरिया में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं? सिंगल क्रोमोसोम है। प्लस हमारे क्रोमोसोम्स की शेप कुछ इस तरह से होती है, थ्रेड लाइक होती है, फिर डबल क्रोमेटिड्स होते हैं इसमें, बट इनका क्रोमोसोम जो है वो सर्कुलर है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर बेस पेयर्स कितने हैं। बेस पेयर्स की बात करें, बेस पेयर्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड जो पेयरिंग कर रहे होते हैं। हाँ, आप लोगों को पता है हमारे क्रोमोसोम्स में भी इस तरीके से यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनकी पेयरिंग हो रही होती है, इनकी कोडिंग हो रही होती है। इसी तरीके से बैक्टीरियाज में जो टोटल बेस पेयर्स हैं वो कितने हैं, उनकी रेंज बताई हुई है, इतने से लेकर इतने तक के हैं। मिनिमम इतने होंगे और मैक्सिमम इतने होंगे, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये जो इसके बेस पेयर्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, ये सब कुछ इट इज़ लोकेटेड इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है भाई, अब हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या है, ये हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, प्रोकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट क्या था? जिसका न्यूक्लियस इनकम्प्लीट है, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो भाई अब इसका न्यूक्लियस तो कंप्लीट नहीं है, तो इसका जो है वो क्रोमोसोम्स वगैरह इसके न्यूक्लियस में कैसे, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है तो क्रोमोसोम्स वगैरह उसमें कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो इसका ये जो सारा जेनोम होता है, यानी कि जो इसका जेनेटिक मटीरियल होता है, वो कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म के एक स्पेसिफिक रीजन में होता है। वो स्पेसिफिक रीजन क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड कहलाता है, या वो न्यूक्लियर रीजन कहलाता है। ठीक है, कंप्लीट न्यूक्लियस ना सही, लेकिन वो न्यूक्लियर रीजन कहलाता है कि भाई ये न्यूक्लियस का इलाका, ये न्यूक्लियस की जगह है, ये न्यूक्लियस का पार्ट है, ये न्यूक्लियोइड है। ठीक है, अब यहाँ पर भाई इनमें हमें बात पता है कि नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, क्योंकि इस चैप्टर की बुनियाद, इस चैप्टर का नाम ही इसी पर रखा गया है कि ये नो मेम्ब्रेन, इनमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस नॉट मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इवन दूसरे ऑर्गेनल्स भी जो डबल मेम्ब्रेनियस होते हैं वो भी यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, उनकी भी मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, जस्ट साइटोप्लाज्म में एक स्पेसिफिक रीजन है जिसे न्यूक्लियर रीजन कहते हैं या न्यूक्लियोइड कहते हैं, तो इनका जीनोम वहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन एडिशन टू इट्स सिंगल क्रोमोसोम, अब इसके सिंगल क्रोमोसोम के साथ साथ द बैक्टीरिया ऑल्सो पजेस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रिंग्स ऑफ स्मॉल साइज नोन एज प्लाज्मिड्स। ठीक है, अब सिंगल क्रोमोसोम के साथ साथ भाई बैक्टीरिया के पास तो एक ही क्रोमोसोम है। ठीक है, तो साथ ही उसके पास एक स्पेशल एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल है जो क्या है? प्लाज्मिड्स। ठीक है, प्लाज्मिड्स क्या है? प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया ऑल्सो पजेस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रिंग्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स के अलावा एक्स्ट्रा डीएनए रिंग्स। भाई एक तो हमें पता है कि ये हमारे क्रोमोसोम्स है, तो इनमें हमारे डीएनए होंगे और उसमें हमारी जीन्स होंगी, इन क्रोमोसोम्स में हमारे डीएनए होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के पास एक ही क्रोमोसोम है, तो उसके पास डीएनए सिर्फ क्रोमोसोम में नहीं है, बल्कि क्रोमोसोम्स के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी है उसके पास। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो भी रिंग्स फॉर्म में मौजूद है। इसका क्रोमोसोम भी सर्कुलर फॉर्म में मौजूद है और इसके पास जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है वो भी रिंग फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, इसकी रिंग्स जो है वो स्मॉल साइजेस की होती हैं और उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को कहा क्या जाता है? प्लाज्मिड्स। ठीक है, अब इनके जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं नंबर्स में। ठीक है, इनके रिप्रोडक्शन करवाते हैं और इसमें ऐसे जीन्स होते हैं, ऑब्वियसली डीएनए में क्या होंगे? जीन्स होंगे। ठीक है, प्लाज्मिड्स क्या हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हैं। ठीक है, तो उनमें जीन्स होंगे। ठीक है, फॉर ड्रग रेजिस्टेंस, ताकि अगर हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, बैक्टीरियाज को किल करने के लिए, बैक्टीरियाज की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए अगर हम अगर हम कोई ड्रग्स दे रहे हैं, ठीक है, तो वो उन ड्रग्स को रेजिस्ट कर सके, ख़ुद को ज़िंदा रख सके, ख़ुद को उन दवाइयों से बचा सके, जिस हद तक उससे हो सके ख़ुद को बचा सके। तो उसके लिए उसके पास स्पेशल जीन्स भी होते हैं, किसमें? प्लाज्मिड्स में, ताकि वो हमारी दी हुई ड्रग्स को रेजिस्ट कर सकें, रोक सकें। ठीक है, और हैवी मेटल्स और इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। भाई अगर कोई हैवी मेटल्स हैं जिनसे इन्हें नुकसान पहुँच सकता है, जिनका हम इनटेक कर रहे हैं, अगर
इन्हें मतलब अगर हम इनकी किलिंग के लिए हैवी मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स ही लिए जाएंगे ऑब्वियसली। और इसके अलावा अगर बैक्टीरियाज किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर हैवी मेटल्स हैं तो वहाँ से उनके रेजिस्टेंस के लिए, उनसे बचने के लिए भी इनमें स्पेशल जीन्स मौजूद होते हैं। और इंसेक्ट से रेजिस्टेंट और इंसेक्ट से बचने के लिए भी इनमें स्पेशल जीन्स मौजूद होते हैं इनके प्लाज्मिड्स में। ठीक है, तो इनका प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेशन का भी काम कर रहा है और साथ साथ उसमें तमाम रेजिस्टेंस जीन्स भी हैं जो इसे ड्रग्स से भी बचा रही हैं, हैवी मेटल से भी बचा रही हैं और इंसेक्ट से भी बचा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया भी होती है ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया।